अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के थ्रू इमेज तब बनता है कि जब रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद एक खास पॉइंट पे मिलते हैं। जिस पॉइंट पे ये रेज आपस में मिलते हैं उस पॉइंट पे इमेज बनता है। अब इस इमेज की लोकेशन, साइज और नेचर को मालूम करने के लिए हमें चार रेस की रिफ्लेक्टिंग पाथ का पता होना चाहिए। यानी कि चार ऐसी रेज है जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो किस साइड पे वो रिफ्लेक्ट होती है, इसका पता हमें होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें इन चार रेस की डायरेक्शन का पता हो तो हम आसानी के साथ इमेज की लोकेशन, साइज और नेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेचर का मतलब यह है कि क्या इमेज जो है वो रियल है या वर्चुअल है। इन चार रेस को हम प्रिंसिपल रेस या स्पेशल रेस कहते हैं। इन प्रिंसिपल रेस के अलावा बाकी रिफ्लेक्टिंग रेस से भी इमेज बनता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि इन चारों से ही बनता है, लेकिन अगर हम इनको यूज़ करें तो इमेज की लोकेशन हम आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। इन प्रिंसिपल रेस के नाम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। एक को हम कहते हैं कि ए रे, दूसरे को एफ रे, तीसरे को पी रे और चौथे को सी रे कहते हैं। इन चार रेज में से किसी दो रेज का अगर हम इस्तेमाल करें तो हम इमेज की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। दो रेज कौन से हैं ये डिपेंड कर रहा है उसकी लोकेशन पे। तो उसी हिसाब से हम देखते हैं कि कौन सी दो रेज सूट करती है इमेज की लोकेशन को फाइंड आउट करने में। तो हम इन चार रेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ए रे का मतलब यह है कि वो रे जो प्रिंसिपल रे के साथ पैरेलल हो और वो कनकेव मिरर के साथ इंसिडेंट हो, उस रे को हम ए रे कहते हैं। जैसे को आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये एक कनकेव मिरर है, ये इसका पोल है यानी वर्टेक्स, और ये प्रिंसिपल एक्सेस है, और ये जो आपको नजर आए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये फोकल पॉइंट है या इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और इस पैरेलल रे को ए रे कहते हैं। यानी अगर इस रे को हम देखें तो इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस। ये रे जब कनकेव मिरर के साथ इंसिडेंट होती है तो इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होती है और ये रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। तो इस रे को हम ए रे कहते हैं। एफ रे का मतलब यह है कि वो रे जो फोकल पॉइंट से पास होती है, यानी फोकल रे। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये एक रे है, ये इस फोकल पॉइंट से पास होती है और यहाँ पे इस पॉइंट पे कनकेव मिरर के साथ इंसिडेंट होती है, और ये जब इस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है तो वो इस साइड पे रिफ्लेक्ट होती है। तो इस रे को हम एफ रे कहते हैं। एफ का मतलब है फोकल रे। तो हमें पता होना चाहिए कि फोकल रे जब मिरर के साथ टकराती है तो किस साइड पे रिफ्लेक्ट होती है। इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो ये है जो आपको नजर आ रहा है। और एफ रे जो है वो उस रे को कहते हैं जो पोल के साथ इंसिडेंट होती है। यहाँ पे पी से मुराद पोल है, यानी कि पोल रे। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये रे यहाँ से होते हुए इस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है। तो ये जिस एंगल के साथ यहाँ पे इंसिडेंट होती है उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होती है। मतलब यह है कि इंसिडेंट एंगल शुड बी इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। तो हमें पता होना चाहिए कि पी रे की रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या है। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो ये है, यानी पी रे जो रिफ्लेक्ट होती है तो वो इस साइड पे रिफ्लेक्ट होती है। और सी रे उस रे को कहते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। यहाँ पे सी से मुराद है सेंटर, यानी सेंट्रल रे। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये एक रे है, इस साइड से होते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और इस पॉइंट पे मिरर के साथ टकराती है। तो इस सूरत में इंसिडेंट रे जो है
वो वापस उसी रास्ते से वापस आती है, यानी रिफ्लेक्ट होती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। तो सी रे जो है उसकी रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन जो है वो थ्रू दी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। तो हमें इन तमाम रेस का डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट होती है, तब जाके हम आसानी के साथ इमेज की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इन 4 रेज में से, यानी प्रिंसिपल रेज में से 2 रेज का हम अगर इस्तेमाल करें तो हम इमेज की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी के साथ। मिनिमम जो है हमें 2 रेज चाहिए होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कनकेव मिरर के थ्रू इमेज कैसे बनता है। उसके लिए हम डिफरेंट लोकेशन कंसीडर करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहाँ पे है, तो उसी हिसाब से उसका इमेज बनता है और वो इमेज किस लोकेशन पे बनता है। हम डिफरेंट केसेस लेंगे, यानी कि सबसे पहले हम केस लेंगे कि इमेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड है, यानी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो फिर इस सूरत में इमेज कहाँ पे बनता है। दूसरा केस हम ये लेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, इस पोजीशन पे है, तो इमेज की लोकेशन कहाँ पे है। तीसरा ये कि अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट के दरमियान रखें, जैसे कि ये उसका सेंटर है, अगर हम ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पे रखें तो इमेज की लोकेशन क्या होनी चाहिए। चौथा ये कि अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखें, प्रिंसिपल फोकस पे रखें, तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहाँ बनती है। और लास्ट वन जो है, अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान रखें तो उसकी लोकेशन और नेचर, साइज क्या होना चाहिए। इन तमाम केसेस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला केस है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपको नजर आ रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां पे रखें तो फिर इमेज कहां पे बनेगा। तो जैसे कि आपको यहां पे नजर आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, इस लोकेशन पे है, तो इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन हमने फाइंड आउट करनी है। यहां पे हम ए रे और सी रे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपको यहां पे नजर आ रहा है, ये रे ए है, यहां से निकल के इस पॉइंट के साथ टकराती है और इंसिडेंट होने के बाद ये पास होती है थ्रू प्रिंसिपल फोकस। और दूसरी रे जो है, यानी कि सी रे जो है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और इस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है। और हमें पता है कि सी रे जो है वो जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होती है। तो लिहाजा यहाँ पे जब सी रे रिफ्लेक्ट होती है तो वो यू जो है सी से पास होती है। और दोनों रेज जो है, यानी कि ए रे और सी रे, इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करती है, यानी दोनों यहाँ पे मिलते हैं। तो इमेज जो है वो इस पॉइंट पे बनेगा। यहाँ पे जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। और ये इमेज जो है रियल इमेज है और साइज में ऑब्जेक्ट से कम है, यानी इसकी साइज जो है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे पास इमेज बन रहा है जब ऑब्जेक्ट को हम रखे बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड केस ये है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस सूरत में हमने ए रे और एफ रे का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये ए रे यहाँ से निकल के इस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होने के बाद फोकल पॉइंट से पास होती है। दूसरी रे जो है, यानी एफ रे, वो यहाँ से निकल के फोकल पॉइंट से पास होती है और इस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होने के बाद इस साइड पे रिफ्लेक्ट होती है और दोनों इस पॉइंट पे आपस में मिलते हैं। तो लिहाजा इमेज जो है वो यहाँ पे बनेगा। ये इमेज जो है ये रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है और साइज में ऑब्जेक्ट के बराबर है। जितनी साइज ऑब्जेक्ट की है उतनी साइज इमेज की है। तो इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट की लोकेशन ये है।
थर्ड केस जो है when the object is placed between the center of curvature and principal focus। अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान रखें तो इमेज कहाँ पे बनेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये प्रिंसिपल फोकस है, इसके दरमियान ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो यहाँ पे ए रे और एफ रे का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से ये ए रे निकलती है और इस पॉइंट के साथ इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होती है और यहाँ से एफ रे निकलती है, फोकल पॉइंट से गुजरती है, इसके साथ यहाँ पे टकराती है और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके इस साइड पे आ जाती है। दोनों रेज जो है वो इस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो इमेज जो बनेगा इट विल बी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इमेज जो है वो यू बन रहा है। ये इमेज जो है रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है और साइज में ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है, यानी ग्रेटर है। तो इस पोजीशन में जो लोकेशन है वो ये है। चौथा केस ये है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये प्रिंसिपल फोकस है या फोकल पॉइंट है। अगर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखें, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ऑब्जेक्ट को हमने एफ पे रखा है, तो इस सिचुएशन में जो इमेज बनता है वो इन्फिनिटी पे बनेगा। यहाँ से ए रे निकलती है, इस यहाँ पे टकराती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। दूसरी रे जो है वो पी रे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पी रे जो है वो पोल के साथ टकराती है और टकराने के बाद इस साइड पे रिफ्लेक्ट होती है। दोनों जो है इन्फिनिटी पे एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो लिहाजा इमेज जो बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा। और ये इमेज जो है रियल इमेज है और साइज में ऑब्जेक्ट से बहुत ग्रेटर है और ये रियल इमेज है। तो इस इमेज की लोकेशन जो है वो इन्फिनिटी पे है। लास्ट केस है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। अगर ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान रखें, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये प्रिंसिपल फोकस है और ये पोल है या वर्टेक्स है, इसके दरमियान जो है ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो यहाँ पे हम ए रे और पी रे का इस्तेमाल करेंगे। इन दो रेस के दरमियान हम आसानी के साथ ऑब्जेक्ट की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ए रे है, यहाँ से निकल के इस पॉइंट के साथ टकराती है और इंसिडेंट होने के बाद ये फोकल पॉइंट से यू पास होती है और पी रे जो है वो यहाँ से निकल के इस पॉइंट के साथ टकराती है और यू जो है इस डायरेक्शन पे रिफ्लेक्ट होती है और दोनों जो है कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे। इस सूरत में अगर दोनों जो है आपस में मिलते हैं वो बिहाइंड द मिरर मिलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये ए रे है इस साइड पे और ये पी रे है, दोनों जो है इस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ पे इमेज जो बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इमेज बन रहा है। चूंकि ये दोनों रेज वर्चुअली एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, हकीकत में नहीं मिल रहे, वर्चुअली मिल रहे हैं, तो ये इमेज जो है ये वर्चुअल इमेज है और ये इमेज जो है डायरेक्ट इमेज है और साइज में ऑब्जेक्ट से ग्रेटर है। तो इसकी लोकेशन ये बन रही है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। थैंक यू।